हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है मैथ का पोर्शन हम कराने वाले हैं रोज की तरह। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे पार्ट जो है वीडियो मैथ के बनाए, उसी से रिलेटेड जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों के सामने लेके आते हैं जो एनटीपीसी में, आरआरबी ग्रुप डी, सीबीटी 2 जो एनटीपीसी का होने वाला है, वो यूपीएसआई और पेट और एसएससी जीडी ऑल वनडे एग्जाम्स, अर्थात जो हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, उसके लिए वनडे एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन हमारे बेहतरीन रहते हैं। और जो हम सारे क्वेश्चन आए ही हुए होते हैं, वही क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को बताते हैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ बताते हैं। तो दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल को नीर 143 क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और वीडियो जब देखो उसके बाद आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट में बताइएगा हमको जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेशन। तो पहला सेशन के पहले क्वेश्चन का क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 100 किलोमीटर धारा के अनुकूल 8 घंटे में जाती है यदि स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 50% अधिक है। नाव की गति धारा की गति से कितने परसेंट अधिक है दोस्तों? 50% अधिक है। तो एक तरफ हम बोट की स्पीड करें, बोट और नाव हो गया, एक तरफ स्ट्रीम हो गया। स्ट्रीम मतलब धारा है नहीं, एक तरफ नाव। तो क्या कह रहा है? यदि स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 50% अधिक हो। नाव की गति जो है धारा की गति से कितने परसेंट अधिक हो? 50%। मान लो बोट की गति 2 है तो स्ट्रीम की गति क्या हो जाएगी? 1। भाई 50% ये है और 50% अधिक हो तो 2:1 हो जाएगा। भाई 100/2 करें हम, 100/50 तो 50 दूना 50, 2/1 आ जाएगा ना। 2 बोट की ना हो गई है नहीं, 50% अधिक है तो धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी? 1। अब अगर जो हम इसको x मान ले है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा की x है ना, x प्लस कितना 100 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 100/2x बराबर कितने? 8 घंटे में तय करती है। तो एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। 60 और 100 मिलके कितना हुआ? 160 बराबर 80। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 80 है नहीं, ये 8 रहेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80/8। 8 कम 8 8 हम 80। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 10 किलोमीटर है नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 किलोमीटर। x क्या है दोस्तों? धारा की गति। तो धारा की गति पूछे अर्थात धारा की गति कितनी है? 10 किलोमीटर। तो नाव की गति कैसे निकालेंगे? नाव का रेशियो, नाव की गति का रेशियो कितना है? 2x है नहीं, ये रेशियो ही तो निकाले हम। 2x, x की वैल्यू 10 है तो 2 × 10, 10 दूना कितना हुआ? 20 किलोमीटर प्रति आवर है नहीं। तो नाव की गति कितनी आ गई? 20 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की गति कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो दोनों की गति हम निकाल लिए है नहीं, बट पूछने की किसकी ना? धारा की गति। तो कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की भी गति हम लोगों ने निकाल ली। तो दोस्तों, कैसा लगा ये क्वेश्चन का आंसर जो कंटेंट मैंने बताया? कमेंट करिएगा कि कैसा लगा, बताइएगा हमको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः PR और PQ पर इस प्रकार है कि त्रिभुज कोण PQR बराबर कोण PST यदि PT बराबर 5 सेंटीमीटर। PT कहाँ है? ये है दोस्तों। PT बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। PS बराबर 3 सेंटीमीटर। PS कहाँ है? ये 3 सेंटीमीटर। TQ बराबर 3 सेंटीमीटर। TQ ये है नहीं। तो SR की वैल्यू अर्थात S और R इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। किसकी? SR की वैल्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों SR बराबर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? SR बराबर
तो दोस्तों देखो यहां से हम टीपी बराबर टीपी बटे क्या हो जाएगा, टीपी बटे टीपी अर्थात ये कोण, ये अर्थात ये भुजा बटे क्या हो जाएगा, बटे टी क्यू प्लस एस आर, एस आर बराबर क्या हो जाएगा, कौन सी भुजा हो जाएगी, पी एस बटे ये पूरी भुजा पी क्यू, पी क्यू। चलो मान रखते हैं, तो टीपी का मान कितना है, टीपी 5 सेंटीमीटर बटे टी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर प्लस एस आर, एस आर ये है, इसको निकालना ही है एस आर की वैल्यू, बराबर पी एस, पी एस ये पूरी वैल्यू कितनी है, पी एस 3 है, कितनी है सॉरी पी एस, हाँ पी एस कितनी है 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 बटे पी क्यू, पी क्यू ये टोटल कितनी हो जाएगी, 5 ये है 3 है, 5 3 कितना हो जाएगा, पी क्यू 8, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहां से दोस्तों क्रॉस गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, कितना हुआ 40 हुआ, इधर क्रॉस गुणा 3 3 9 प्लस 3 की एस आर से तो 3 एस आर, 3 एस आर। इतना समझ में आया दोस्तों, आया ना। तो 3 एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, 3 एस आर हो जाएगा, 9 उधर जाएंगे घट जाएंगे तो 31 बचेगा, एस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 बटे 3, कितना हो जाएगा 31 बटे 3। इसको डिवाइड कर लेंगे तो एस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30.3 10.33 सेंटीमीटर। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलो दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक 500 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी होता है। कोई एक 500 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी हुआ है। जब मिश्रण में 50 लीटर पानी और 20 लीटर दूध डाला जाता है तो पानी का तो दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाता है, 9:10 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा अर्थात प्रारंभ में दूध कितना था ये हमको निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो पहले मिल्क वाटर का रेशियो कितना है दोस्तों, अर्थात दूध और पानी का रेशियो कितना है 9:10, कितना अनुपात है 9:10 है दूध और पानी का अनुपात, है नहीं। अब कह रहा है 500 लीटर मिश्रण में दूध और पानी होता है। जब मिश्रण में 50 लीटर पानी और 20 लीटर दूध डाला जाता है तो दोस्तों टोटल जो है, टोटल मिश्रण कितना हो गया बताओ, टोटल कितना मिश्रण हो जाएगा, 500 लीटर ऑलरेडी था, उसमें 20 लीटर पानी डाला गया और 50 लीटर पानी डाला गया, 20 लीटर दूध डाला गया, तो 50 20 70 हो गया, 500 पहले था तो 570, टोटल मिश्रण कितना हो गया 570। अब ये रेशियो कितने के बराबर है, दोनों पानी और अर्थात दूध और पानी, ये 570 जो लीटर मिश्रण निकला है इसमें दूध और पानी दोनों का रेशियो है ना, तो कितना है दूध और पानी का रेशियो 10 9 19, 19 की वैल्यू कितनी है 570, 19 से कम 19 19 57, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30 लीटर, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30 लीटर। अब कह रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, तो दूध का रेशियो कितना है दोस्तों 9, तो एक की वैल्यू 30, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 की गुणा 9 से, 9 3 27, 270 लीटर हुआ, कितना हुआ 270 लीटर। अब दोस्तों यहीं पर ज्यादातर 90% बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी 270 ऑप्शन में दिया होगा उसी को टिक करके चले आएंगे। लेकिन क्या कह रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभ में दूध कितना था, जब 20 लीटर दूध नहीं मिलाया गया था तो दूध अब टोटल कितना निकला है 270 लीटर, उसमें से हम 20 लीटर बाद में मिलाया गया ना तो हम घटाएंगे ना, तो 20 लीटर 270 से घटा दो तो मिल कितना बचेगा, क्योंकि भाई 20 लीटर बाद में डाला जाता है ना तब 570 होता है, तो कितना हुआ 250 लीटर, ऐसा क्या हो जाएगा 250 लीटर। दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है 250 लीटर। तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, ऐसे ही
क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो हमें करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो ये दोस्तों तभी पता चलेगा तो जब आप हमसे निरंतर जुड़े रहेंगे और हमारी वीडियो देखते रहेंगे, तभी आपको प्रैक्टिस होगा। एक दो दिन में नहीं होने वाला, लगातार करिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है P और R किसी काम को अकेले क्रमशः P और R द्वारा मिलकर किए गए समय से 22 घंटे और 5.5 घंटे अधिक समय में पूरा करते हैं तो P अकेला काम को करेगा। कितने समय में P करेगा, ये पूछ रहा है। नहीं तो मान लो जैसे कि P जो है पहले x घंटे में करता है नहीं? कितने घंटे में करता है दोस्तों? P x घंटे में करता है। और जब P और R मिलकर करते हैं तो कितने घंटे में करते हैं? 22 घंटे और ले लो है नहीं, तो 22 + 22 हो गया। R के लिए क्या हो जाएगा? R के लिए होगा x और उसमें क्या जुड़ रहा है? 5.5 घंटे और जुड़ रहे हैं, तो 5.5 घंटे। अब तो आपसे क्या पूछ रहा है? अब क्या निकालेंगे हम? P + R। P + R कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप लोगों को हम ऑलरेडी बता रखे, जब ऐसी कंडीशन हो उसमें x का मान ज्ञात करना हो तो x बराबर लिखते हैं √AB। AB का मान मतलब क्या होता है? जो x के साथ में प्लस या माइनस में दिया होता है। तो इसमें 22 दिया है, a मान लो इसको 22, b 5.5 को मान लो, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? √a की वैल्यू 22 इंटू b की वैल्यू 5.5। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ाएंगे है नहीं? 5 दूनी 10 और 11 बचे 55। तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू √22/11/2। 2 से काटा 11, 22 को 11, तो 11 गिने में 121 हुआ। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 ही होता है। कितना होता है? 11। तो P अकेला कितने दिनों में करेगा दोस्तों? P का मान कितना है? x + 22 है नहीं? x + 22। तो P के लिए x की वैल्यू कितनी निकली है? 11 + 22। कितने घंटे आ गए? सॉरी, कितने घंटे में करेगा? 22 और 11 कितना? 33 घंटे। P अकेला कितने घंटे में करेगा दोस्तों काम को? 33 घंटे में। तो कैसा लगा सेशन? तो दोस्तों ये समझ में रियल क्वेश्चन आ रहे हो, वाकई लग रहा हो कि अगला बंदा मेहनत कर रहा है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब हमारे अगले क्वेश्चन क्या हो गए? अगले क्वेश्चन दोस्तों हमारे DI से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। DI क्या है चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रही है? आरेख 2 अलग-अलग महीनों के दौरान 5 डिलीवरी बॉय, 5 डिलीवरी लड़के हैं। कौन? उनके नाम है ABCDE द्वारा डिलीवरी किए गए ऑर्डरों की संख्या के बारे में दर्शाता है। ये आरेख दिया हुआ है जो 5 डिलीवरी बॉय के दौरान ऑर्डरों की संख्या के बारे में दर्शाता है। जैसे कि A जो है, अब देखो महीने कितने हैं? 2 अलग-अलग महीने हैं, जो कि जो खाने वाला है ना, अर्थात कहने की बात है जो वर्ग का है, वर्ग जो है जुलाई को दर्शाता है और जो पॉइंट है वो अगस्त को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों? अगस्त महीनों को दर्शाता है। जैसे कि A में जुलाई में 280 ऑर्डर लिए गए A बॉय के द्वारा, और जुलाई में अगस्त में बॉय A के द्वारा कितने लिए गए? 330। इसी तरह बॉय B के द्वारा अगस्त में 270 और जुलाई में 320। इसी तरह से C बॉय के द्वारा अगस्त में 250 और जुलाई में कितने? 300। और बॉय D के द्वारा अगस्त में दोस्तों 350 और जुलाई में 400। और E के द्वारा जुलाई में कितने? E बॉय के द्वारा जुलाई में 240 और अगस्त में 420 ऑर्डर लिए गए। तो दोस्तों ये DI आपको तो समझ में आएगी होगी ना। अब क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जुलाई में दिए गए सभी डिलीवरी लड़कों द्वारा एक साथ लिए गए ऑर्डरों की औसत संख्या क्या है? किस महीने की बात कर रहा है दोस्तों? जुलाई के लिए। तो जुलाई का कितना है? वर्ग यानी जो वर्ग किसको दर्शाता है? जुलाई को। तो वर्ग अर्थात जुलाई में सभी डिलीवरी बॉय
ए से ई तक ABCDE 5 डिलीवरी बॉय है सभी के द्वारा। तो कोष्ठक वाला कौन सा 280 ये है, 320 ये है, तो 280 320 कितना हुआ, 0 0 छोड़ दो, 28 और 32 कितना हुआ, 60 हुआ, 60 और 30 कितना हुआ, 90, 90 और 40 कितना हुआ, 130, 130 24 कितना हुआ, 154, कितना 154। अब 0 छोड़े थे तो 0 हम कितना हुआ 154, 0 छोड़े थे 0 रख देंगे। अब औसत कैसे निकालेंगे, कितने डिलीवरी बॉय है 5, जितने नंबर होते हैं उसे हम डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 0 5 8 40, कितना औसत आ गया 308। 308 ऑर्डर लिए गए हैं जुलाई में, सभी ऑर्डरों की औसत संख्या कितनी आ गई दोस्तों 308। तो कैसा लग रहा है सेशन दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है अगस्त में ए और सी द्वारा एक साथ डिलीवरी की गई कुल संख्या पिछले महीने से कितने प्रतिशत घट या बढ़ गई है। अर्थात जो ए और सी डिलीवरी बॉय द्वारा अगस्त में जो डिलीवरी की गई है उनकी कुल संख्या, और पिछले महीने की बात करें, पिछले महीने कह रहा है ना, तो पिछले महीना कौन होगा, अगस्त के पिछले महीना जुलाई होगा ना, जुलाई से कितने प्रतिशत उसी महीनों में घट बढ़ गई है उसी डिलीवरी बॉय के द्वारा, है नहीं। तो अगस्त में ए और सी बताओ कितना है, अगस्त में ए और सी कहोगे सर कितना है, ए और सी अगस्त, अर्थात ए और सी अगस्त में कितना, ए का मतलब 280, सी का मतलब कितना है 300, तो 280 प्लस 300 कितना हुआ 580 हुआ, कितना हुआ 500। और पिछला महीने की बात करें तो जुलाई, क्या जुलाई है नहीं। अब उसी में ए और सी में जुलाई में देखो 330 ए का, सी का 250, कितना हुआ, ये भी भैया 580 हुआ, कितना हुआ 580। तो इसका भी 580 आ रहा, इसका भी 580 आ रहा, तो क्या कहोगे, क्या आंसर आएगा, तो 0% की वृद्धि, कितनी, क्या आंसर आएगा 0% की वृद्धि, ना बढ़ी ना घटी, है नहीं संख्या। तो ये यहाँ पर राइट आंसर है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, कह रहा है जुलाई और अगस्त में बी द्वारा डिलीवरी किए गए ऑर्डर के औसत, जुलाई और अगस्त में किसके द्वारा, बी बॉय बी द्वारा डिलीवरी किए गए ऑर्डर के औसत। तो बी द्वारा जुलाई अगस्त कितना है 320 270, तो 320 270 कितना हुआ दोस्तों 095 590। अब औसत पूछ रहा है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, है नहीं। तो कितना रहा है 590/2 माइनस, कह रहा समान महीनों में अर्थात जुलाई और अगस्त सी द्वारा डिलीवरी किए गए ऑर्डर के औसत के बीच अंतर, अंतर का मतलब माइनस करेंगे। तो सी द्वारा जुलाई अगस्त कितना है, सी द्वारा 300 और 205 कितना हुआ 550, कितना हुआ 550/2, कितना हुआ लासा हो गया 2, लासा 2 हो गया। अब 590 से 550 गया तो 40, कितना आया 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, आंसर आ गया कितना 20। तो दोस्तों कैसा लग रहा सेशन, अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर करिएगा। तो अपने अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों ये सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है अगस्त में डी द्वारा लिए गए ऑर्डर से, अगस्त में डी द्वारा, अगस्त कौन सा है दोस्तों, जो डॉट करके है ना पॉइंट वाला है, अगस्त डी, तो डी में अगस्त कितना है 350, डी में कितना है अगस्त में 350 से जुलाई ए में, जुलाई ए कितना है कोष्ठक वाला ए 280, ए की बात करें जुलाई में तो 280 लिए गए ऑर्डर से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों, इसका 350 है, इसका 280 है, तो 70 अधिक है ना डी, कितना अधिक है 70 अधिक है। तो 70% निकालेंगे 100 से गुणा, बटे में किसकी वैल्यू डी की, डी से पूछ रहा है ना ऑर्डर से, डी से है नहीं, तो डी की वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसकी वैल्यू कहाँ नीचे, डी से पूछ रहा तो 350 नीचे,
जीरो जीरो कट गया, 7 एकदम 7, 7 पच्चे 35, 100 को 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 होता है ना। कितना परसेंट आ गया? 20%। तो दोस्तों आंसर आपका कितना आ गया? 20%। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन? कमेंट में लिख के बताइएगा और हमारे चैनल नीर 143 क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, जिससे आपकी जो है तैयारी और अच्छे लेवल से हो सके और आप एग्जाम को जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।